के कहा बाबा आपका त्रिशूल हमें चाहिए। देवताओं को इसने निहत्था कर दिया और देव वहां से चले गए हैं। और तब इसने महाराज देवों को पराजित किया और गद्दी का मालिक है वो महिषासुर को बना दिया। बात समझ में आ रही है कि कैसे चल रही है? बात कुछ पल्ले पड़ रही है? महिषासुर को गद्दी का मालिक बना दिया। किसने? जलंधर ने। जलंधर मरने में आता नहीं तो सब नारद की शरण में गए हैं। नारद ऐसे महात्मा हैं जो देवताओं से भी मिले हैं और दैत्यों से भी मिले हैं। नारद ने कहा चिंता न कीजिए। सो बेड़ा बजाते हुए जलंधर के साथ में आए हैं। नारद प्रणाम किया, वंदन किया, कहा गुरुदेव आप पधारे, बताइए कैसे आना हुआ? तो देवर्षि नारद ने कहा कि लोगों ने कहा कि जो शंकर के पास है वो किसी के पास नहीं, हम भोलेनाथ का खजाना देखने के लिए चले गए। सो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। तब तक किसी ने मेरे कान में आके कहा अरे भोलेनाथ के पास क्या है, जब तुम जलंधर का खजाना देख लो तो शंकर को भूल जाओगे, इसलिए हम तुम्हारा खजाना देखने के लिए चले आए। सो देवर्षि नारद को पूरा खजाना दिखाया। जैसे आप बढ़िया मकान बनवाएं, बढ़िया महल मेहनत करके बनवाएं, मंदिर भी दिखाओगे, बेडरूम भी दिखाओगे, रसोई भी दिखाओगे और आप पड़ी तो बाथरूम भी दिखा दोगे। और बाद में ये भी पूछ लोगे गुरुजी ये बताइए 3 पेटी बाथरूम में और 6 पेटी किचन में लगाई, पूरा 1.5 करोड़ रुपए का हमने महल खरीदा, आप बताइए कैसा है, कैसा लगा? ठीक ठाक से तो है ना? तो नारद को भी पूछा बताइए कैसा लगा? नारद ने कहा ठीक है, ठार नीचे रह गया का ऊपर चला गया, संशयवाचक। कहा जरूर कोई न कोई कमी है। कहा शंकर से ज्यादा दौलत तो है तुम्हारे पास, जो भोलेनाथ के पास एक चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। ये पूरे दुनिया भर के जितने भी करोड़पति मेरी आवाज सुन रहे हो वो सुन लें, जो भोलेनाथ के पास में है यदि वो आपके पास में है तो ही आप पैसे वाले हैं, यदि वो नहीं है तो एक कंकड़ पत्थर किसी काम के नहीं। नारद को पूछा जलंधर ने क्या शंकर के पास है जो मेरे पास नहीं? कहा शंकर के पास पार्वती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। क्या कहना चाहता हूं, लोगों के पास दौलत तो है लेकिन जब तक श्रद्धा रूपी पार्वती नहीं होगी संपत्ति के साथ तब तक सन्मति ठीक नहीं रहेगी, और सन्मति ठीक नहीं रहेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा रूपी जगदम्बा का होना जरूरी। जलंधर ने कहा ऐसी बात है, तो पार्वती का हरण करना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। अभी देखिए, सो पहले तो अपने दूत को जाकर के कहा कि लंगोटी वाले शंकर को बोल दीजिए कि सीधे डोली में बिठा करके पार्वती को मेरे भवन छोड़ जाए, नहीं तो खैर नहीं है। महाराज चला है दूत और भगवान शंकर को ज्यों ही कहा भगवान की भ्रुकुटी में से एक दूत प्रकट हो गया, जो महाराज एक अनुचर प्रकट हो गया जो दूत को मारने के लिए तैयार हुआ और वो शंकर की गोद में छिपने लगा। कहा बाबा मैं तो दूत हूं, मुझे बचा लीजिए। भगवान ने अपने अनुचर को शांत किया और दूत को छोड़ दिया। अनुचर ने कहा बाबा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दीजिए। कहा मेरे पास भोजन नहीं है, अपना चमड़ा नोच करके खा ले। तो इसने अपना चमड़ा नोच करके खाया, सिर्फ हड्डियों का कंकाल बच गया। भोलेनाथ की आंखें भर आई, इसके ऊपर हाथ घुमाया और अपने वास्तविक शरीर में आया। और भोलेनाथ ने कहा अरे मेरे अनुचर सैयक, इसका नाम हुआ सैयक। कहा मेरे मंदिर की देहली के ऊपर दरवाजे पर तेरा वास होगा, और जो मेरे मंदिर में प्रवेश करे और वो तुझे प्रणाम न करे तो शंकर आराधना का उसे किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए जब जब शिवालय में आप घुसें, जो लोग हमारे साथ कभी मंदिर में गए हों तो देखा होगा हम देहली को प्रणाम करते हैं और ऊपर के दरवाजे को जरूर प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर का ये सैयक नाम का गढ़ इस स्थान पर महाराज बैठा हुआ है। भगवान शंकर ने इसको दिव्य वरदान दिया है। और तत्पश्चात दूत ने आकर के कहा कि जगदम्बा को शंकर देने को तैयार नहीं। जलंधर ने एक बहुत बड़ी सेना अपने साथ ली, देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया। जबरदस्ती से पार्वती को पकड़ने के लिए जलंधर तैयार हुआ। तब घमासान युद्ध हुआ। 1000 साल व्यतीत हो गई लेकिन कोई भी देव जलंधर को मारने में सक्षम नहीं हुआ। क्यों?
इसलिए जलंधर की पत्नी है जिसका नाम है वृंदा, और वृंदा के पातिव्रत धर्म के द्वारा इसको ताकत मिलती है, ये मरने में नहीं आता। पता नहीं कौन कह करके चला गया, इन माताओं को बोल के चला गया कि पति धर्म सत्य कर्म करेगा तो आपको मिलेगा और आप करोगी तो इनको मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, आपके भजन से इनकी आयु लंबी होने वाली है, आपके पूजा पाठ से महाराज ये सर्व तरह से सुख को प्राप्त करने वाले हैं। माताओं के धर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि उसके पति की लंबी आयु होती है। वृंदा के धर्म के द्वारा जलंधर कैसे भी मरने में नहीं आता। इंद्र को कहा अब क्या करें, इंद्र ने कहा हमारा तो वज्र पहले ही ले गया, नारायण को कहा हमारा तो सुदर्शन ले गया, और शंकर जी को कहा मैं क्या करूं, मेरा तो त्रिशूल ये चतुर चालाक पहले ही लेके चला गया, हम तो सब नियत्ते हैं, अब क्या किया जाए। तब नारद पुनः भगवान नारायण के पास आए और कहा प्रभु इस निशाचर को मारने की कला आपके हाथ में है। कहा मरवा तो देता, लेकिन रिश्ते में पत्नी का भाई भी तो लगता है। लक्ष्मी का भाई है ना, लक्ष्मी का जन्म समुद्र से, तो इसको भी जन्म देने वाला समुद्र है, तो इसलिए भगवान की श्रीमती का भाई क्या लगेगा, आप विचार कर लेना। तो मन करता नहीं कि इसको मारा जाए। देवर्षि नारद ने कहा ये रिश्तेदारी बाद में निभाना, पहले जगत के कल्याण के लिए हैं आप, पहले आप ये कीजिए, तब का चिंता न कीजिए, कल का मौका हमें दे दिया जाए। रात निकली, प्रातः हो रहा है, और इधर जलंधर अपनी पत्नी वृंदा को बोल करके गया ये मैं सौगंध खा करके जाता हूं कि मैं देवताओं के नाम की संज्ञा ही खत्म कर दूंगा, कोई देवताओं का नाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा, कल मैं सबको समाप्त कर दूंगा। इधर ये चतुर्मुखा दीपक लेकर के तैयार है कि पति की विजय होगी, 4 दीपक 4 बत्ती वाले दिए से पति की मैं आरती उतारूंगी। तो भगवान श्रीमन नारायण ने स्वयं जलंधर का रूप बनाया, और बंधुजन मेरे भगवान रथ पर आरूढ़ होते हुए वृंदा के भवन पर जाकर के खड़े हो गए, और वृंदा को लगा के कहीं पति का आना तो नहीं हुआ। जो ही दरवाजा खोला तो श्रीमन नारायण को जलंधर के रूप में देखकर अपने पति के रूप में स्वीकार किया, चरणों में वंदन प्रणाम किया, आरती उतारी और कहा प्रभु आइए, उंगली पकड़ी और पति समझकर प्रभु को अंदर लेकर के गई।